अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं फायजा मलिक। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म के वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको बताएं कि ईद उल फितर कल होगी या परसों, इंतजार की घड़ियां खत्म, फैसला कुछ देर बाद होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में जारी है। इजलास की सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। शवाल का चांद नजर आने और न आने का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। जी हां, आपको बताएं कि ईद उल फितर कल होगी या परसों, इंतजार की घड़ियां खत्म, फैसला कुछ देर बाद होगा। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास इस वक्त कराची में जारी है। इजलास की सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। शवाल का चांद नजर आने और ना आने का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। आपको बताएं कि ईद उल फितर कल होगी या परसों, इंतजार की घड़ियां खत्म, फैसला कुछ देर बाद होगा। रुयत हलाल कमेटी का इजलास जो कि इस वक्त कराची में जारी है, जिसकी सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं, और शवाल का चांद नजर आने या ना आने का ऐलान अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में जारी है। इजलास की सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन, बताइएगा कितनी देर में मुतवक्के है ईद उल फितर का ऐलान? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है इजलास जारी है। इजलास के बाद जो है हतमी तौर पर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसकी मुफ्ती मुनीबुर रहमान बाकायदा ऐलान करेंगे चांद के हवाले से कि चांद आया, मुल्क के अंदर नजर आया है या नहीं। जबकि अभी सूरत ये है कि इस वक्त जो है 8 का टाइम दिया गया था कि 8:30 बजे तक ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो है अब 9:15 होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त तक जो है अभी इजलास बंद कमरे में जारी है। जैसे ही वो नीचे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान, तो उसके बाद बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों से शहादतें मौसूल की जा रही हैं कि आया चांद नजर आया है या नहीं। बाकी आने वाले वक्तों में जैसे ही इनकी शहादतें मौसूल तमाम शहरों से हो जाएंगी, उसके बाद जो है इस चीज का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया शहजादा मोइन। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि साइंटिफिक कैलेंडर के मुताबिक कल पाकिस्तान में ईद उल फितर होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद सांगड़ा, बदीन और ठट्ठा में चांद देखा जा सकेगा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा है कि ईद के चांद पर इख्तिलाफी मसला पैदा होता है। रियासती फिरका वारियत और गरोही इख्तलाफात से बालातर होती है। मजहबी त्योहारों को तनाज़े के बजाय यकजहती का बायस होना चाहिए। जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जो कि 365 दिनों में जमीन अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है। चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अगर जमीन स्टैटिक होती, यानी जमीन अगर चक्कर ना लगा रही होती, तो हर 27 दिन में चांद का चक्कर जमीन के गिर्द जो है वो मुकम्मल हो जाता। लेकिन चूंकि जमीन खुद भी गर्दिश कर रही है, लिहाजा चांद को 29 दिन से कुछ ज्यादा टाइम लगता है जमीन के इर्द गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में। इस्लामी ममालिक हैं वो कल ईद मना रहे हैं। चाहे जो दुनिया में 3-4 बड़े इस्लामिक मुल्कों के ग्रुप्स हैं, यानी एक अरब ग्रुप है, तो सऊदी अरेबिया है, UAE है और बाकी तमाम अरब ममालिक हैं। दूसरा फिर टर्की है, तीसरा ईरान है और चौथा मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई। इन तमाम ममालिक में कल 24 तारीख को ईद है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी कल 24 तारीख को पाकिस्तान में ईद होगी। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बयान पर मरकजी रुयत हलाल कमेटी के मेंबरान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी और मौलाना हनीफ जानिंदरी कहते हैं ये इबादत का मसला है, हुकूमत का काम मुल्क में वहदत पैदा करना है। इस तरह का कौम को बयान देकर तकसीम करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। वजीर साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी मालूमात जरूर दे सकते हैं, मुआवनत कर सकते हैं, लेकिन फैसले का ऐलान बहरहाल शरीयत की रोशनी में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि कल पाकिस्तान में ईद होगी, मैं समझता हूँ कि ये कौम को तकसीम करने वाली बात है। वजीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत का काम तो मुल्क के अंदर वहदत पैदा करना होता है, ना कि इस्तिराब, बेचैनी और इंतशार पैदा करना। कभी भी उलमाए किराम ने ये नहीं कहा कि हम साइंस की तरक्की के मुखालिफ हैं या साइंस की जो मालूमात हैं उससे फायदा नहीं उठाना चाहते। हुजूर पाक ने फरमाया चांद देख कर रोजा रखो और चांद देख कर रमजान का इख्तिताम करो। ये इबादत का मसला है। ये फवाद साहब जो
चुनाव पर इल्जाम लगा रहे हैं तो पाक ने फरमाया था कि टीम से भी जाके लो वो खुद से चीज लेंगे, शरीयत के अहकाम लेने थोड़ी जाएंगे। और यहाँ उन्होंने हम जब भी चांद देखने जाते हैं, क्योंकि मैं मरकजी रिवायत हिलाल कमेटी का मेंबर हूँ, हमने हमेशा जो साइंसी मालूमात होती हैं, जो हकीकत के माहिरीन हैं, उनकी बाकायदा मदद लेते हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हरमैन शरीफैन में नमाज ईद अदा करने की मंजूरी दे दी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक हरमैन में नमाज ईद के लिए आम नमाजों की शिरकत मुअत्तल रहेगी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सदीस का कहना है कि हरमैन को वबा से महफूज रखने के लिए नमाज ईद में अवाम की शिरकत मुअत्तल रहेगी। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब समेत खलीजी रियासत कतर में शवाल का चांद नजर नहीं आया था, जिसके बाद इन ममालिक में ईद उल फितर एतवार 24 मई को होगी। दूसरी जानिब तर्जुमान सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरब में 27 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जिसके तहत तमाम सूबों, शहरों और कस्बों में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान पहले से जारी पास मुयस्सर होंगे। और अब बात करेंगे कराची तैयारा साहने की। तो कराची तैयारा साहने में कैप्टन सजाद गुल और फ्लाइट पर सर फरीद चौधरी की नमाज जनाजा लाहौर एयरपोर्ट पर अदा कर दी गई है। PIA के चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेरवान आदिल समेत दीगर ने शिरकत की है। और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नबील नकवी हमारे साथ मौजूद है। नबील बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज कराची में तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ था PK 8303, उसमें शहीद होने वाले कैप्टन सजाद गुल और फजाई मेजबान फरीद अहमद की मैयतें अब से कुछ देर कबल जो है लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। जैसे खानदानी जराये के मुताबिक जो नमाज जनाजा भी जो था अब से कुछ देर पहले जो अदा कर दिया गया है, जबकि शहीद कप्तान सजाद गुल और फजाई मेजबान की जो मैयतें जो है, जिनको फ्लाइट जो उनको लेके आई थी, वो 25 मिनट ताखीर से लाहौर 8:10 पर पहुंची, जबकि इस मौके पर PIA के चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेरवान आदिल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर सलीम अली शवानी और PIA के मुलाजमीन की कसीर तादाद ने जो थी तो वो शिरकत की थी। और यहाँ पे उन दोनों शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद जो है दोनों शोहदा की नमाज जनाजा खाकी जो है अपने अपने घरों को रवाना कर दिए गए। जबकि कैप्टन सजाद गुल के खानदानी जराये के मुताबिक जो है कैप्टन सजाद के जो जनाजा खाकी है वो लाहौर के मशहूर मेमियानी साहब कब्रिस्तान में जो है वो दफनाया जाएगा। जी शुक्रिया नबील। कराची में तैयारा साहने की रिपोर्ट आएगी, लेकिन 3 माह बाद वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि शफाफ इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। कोशिश है 3 माह के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाए। कराची में चेयरमैन PIA अरशद मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पाक आर्मी, रेंजर, सिविल इंतजामिया, अहले मोहल्ला को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोशिश है कि 3 माह के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाए। आर्मी, रेंजर्स, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जज्बा मैंने देखा है अवाम का, वो मैं खराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकता। हमारी कोशिश होगी कि 3 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट, प्रोविजनल रिपोर्ट सामने आए। गुलाम सरवर खान का कहना था कि चित्राल गिलगित हादसे के बाद ये सानिया हुआ। चित्राल हादसे की रिपोर्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। गिलगित का हादसा, उससे पहले चित्राल का, लेकिन अभी तक चित्राल हादसे की रिपोर्ट नहीं आ सकी, पब्लिक नहीं हो सकी। उन्होंने मजीद कहा कि शफाफ इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा, तमाम हकायक कौम के सामने लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की हदायत पर अमदादी रकम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। ट्रेडिशनली ये होता है, वो 5 लाख रुपया ये कुछ भी नहीं है, न होने के बराबर है। प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी हदायत पे उसे 10 लाख किया गया। कौमी एयरलाइन PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अरशद मलिक का कहना था कि मुसाफिर त्यारे के हादसे में मुझ समेत जो भी जिम्मेदार साबित हुआ, इसका एहतसाब होगा। In the light of investigation by this independent body, whatever and whosoever is made responsible within my organization, I'll be taking the stern possible action. अरशद मलिक ने कहा कि 96 मुसाफिरों के DNA के लिए नमूने ले लिए गए हैं, जिसके लिए लाहौर से खसूसी टीम बुलवाकर कराची यूनिवर्सिटी में तैनात किया गया। We have collected the DNAs of those shodas and they have been submitted to our hospital and Karachi University. A special team by Government of Punjab has been
position at Karachi University. इससे कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा था कि 100% आजादाना और शफाफ इंक्वायरी होगी। फिर उसका एनालिसिस होगा इस हादसे का, फिर उसकी इंक्वायरी होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि हक़ाइक़ जल्द अज जल्द कौम के सामने रखे जाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने PIA हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन को वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। इस गम में उन वर्षा के साथ है जिनके घर पे ये शहादतें हुई हैं, उनके साथ हम मुकम्मल तावन का यकीन दिलाते हैं। इस मौके पर उनका कहना था वाक़ये की साफ और शफाफ तहकीकात होंगी। सोशल मीडिया सार्फिन को बगैर तहकीक मन घड़त खबरें न फैलाने का मशवरा भी दिया। कराची मुसाफिर तैयारे के हादसे में 97 अफराद शहीद हो गए, 2 अफराद मौजूदाना तौर पर बच गए। ISPR के मुताबिक हादसे की जगह से 97 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मुतासरा 25 मकानात को भी क्लियर करार दे दिया गया। आर्मी दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. कराची तैयारा हादसा खुशियों की बजाय गम दे गया। अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए कराची जाने वाले मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने से पहले मौत की आगोश में चले गए। लाहौर से कराची आने वाला कौमी एयरलाइन का तैयारा एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग से चंद लम्हे पहले आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। बदकिस्मत तैयारे में मुसाफिरों और अमले समेत 99 मुसाफिर सवार थे। बदकिस्मत तैयारे में मुसाफिरों और अमले समेत 99 अफराद सवार थे। ISPR के मुताबिक हादसे की जगह से 97 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे। 25 मुतासरा घरों को क्लियर कर दिया गया है। ISPR ने बताया कि मुतासरा मकानात के रिहायशी मुख्तलिफ मुकामात पर रिहाइश पजीर है। आर्मी दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची में तैयारे को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाइस शहर की फिजा सुगवार और हर आंख अशकबार है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हिदायत के बाद वफाकी हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे। एविएशन डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, क्या सब तहकीकात होंगी। वफाकी हुकूमत ने हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी, जो 1 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 4 रुकनी वफाकी तहकीकाती कमेटी की सरबराही एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे, जबकि विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तोकीर और नासिर मजीद तहकीकाती कमेटी के मेंबर्स हैं। एविएशन डिवीजन की जानिब से तहकीकाती कमेटी का बाकायदे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हादसे की फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायत सेक्रेटरी एविएशन और मुतालिका इदारों को भिजवा दी थी। अपने तहरीरी हुक्म में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतजार न किया जाए। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज को हादसे के हवाले से सिविल एविएशन ने रनवे की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक कप्तान ने तैयारे को लैंड कराने के लिए दोबारा कोशिश की। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद असलम खोखर की ये रिपोर्ट। कौमी एयरलाइन की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज को पेश आने वाले हादसे की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रनवे की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक रनवे पर उतरने की कोशिश के दौरान तैयारे के लैंडिंग गियर्स बंद थे, जबकि कप्तान ने लैंडिंग के वक्त ATC को हंगामी लैंडिंग की इतला नहीं दी थी। तैयारे के बाएं इंजन ने रनवे पर 4500 फीट आगे जाकर टच किया, जबकि 5500 फीट दूर जाकर दाएं इंजन ने भी जमीन को टच किया। ज़राए के मुताबिक रनवे पर 6000 से 7000 फीट पर दोनों इंजन के निशानात हैं, जबकि तैयारे के बैली ने रनवे को टच नहीं किया, जिसके बायस कप्तान ने तैयारे को दोबारा टेक ऑफ कर लिया। कराची एयरपोर्ट का रनवे 9000 से 10000 फीट लंबा है, जबकि दोबारा तैयारा टेक ऑफ होने के बाद लैंडिंग की कोशिश में आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। PIA की तैयारे PK8303 ने लाहौर से 1 बजे उड़ान भरी थी और 2:45 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। तहम एयरबस 320 का लैंडिंग से 1 मिनट कबल राब्ता टूट गया था और वो हादसे का शिकार हो गया। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। आपको बताएं कि ईद उल फितर कल होगी या परसों। अवाम फवाद चौधरी की माने याद रुयत हलाल कमेटी का इंतजार करें। ईद की तैयारी करनी है या तरावी पढ़नी है, शहरी तजब्जुब का शिकार हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, फैसला कुछ ही देर बाद हो जाएगा। शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। जी शहजादा।
جی بالکل، دیکھیں شوال کے چاند کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت بڑی کشمکش میں عوام میں الجھی ہوئی ہے کہ وہ فواد چودھری کی بات مانے یا ہلال کمیٹی کے اجلاس کا انتظار کرے۔ سب سے اہم چیز یہ کہ اجلاس ابھی جاری ہے اور جاری کے بعد جیسے ہی اجلاس وہاں پر ختم ہوگا تو مفتی منیب الرحمان جو ہے یہاں پر جو ہے ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں وہ باقاعدہ اعلان کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے سب سے کشمکش چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہے شہری جو ہے بڑے الجھن کا شکار دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک جانب اگر دیکھا جائے تو فواد چودھری کی مختلف چینل سے جو ہے خبریں چلنی ہے کل عید لازمی ہوگی، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو پورے ملک سے کہیں سے بھی شہادت اب تک موصول نہیں ہوئی ہے، جبکہ مفتی منیر الرحمان ابھی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور وہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے یہاں پر پریس کانفرنس کریں گے۔ جی صحیح، شہزادہ معین یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ جو اجلاس ہے وہ طوالت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، عمومی طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا، اور عید کے چاند کیا بتا دیا جاتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں چاند تو عموماً 7:54 پر جو ہے یہاں پر دیکھا یعنی کہ آخری ٹائم تھا، لیکن جو ہے اجلاس اب تک جاری ہے اور ملک سے شہادتیں موصول ہونے کی اطلاعات انہیں اب تک موصول نہیں ہوئی مفتی منیب الرحمان سے۔ لیکن اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ صحیح، شکریہ شہزادہ معین۔ کراچی کا طیارہ حادثہ کئی داستانیں چھوڑ گیا ہے اور کئی زندگی کے باب بند کر گیا ہے۔ اسی طیارے پر سینئر صحافی اور 24 نیوز کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی بھی سوار تھے۔ یہ جا بجا بکھرا ہوا صرف ملبہ ہی نہیں بلکہ یہ لوگوں کے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے خواب ہیں۔ جس جگہ سے ملبہ ہٹائیں گے اس کے نیچے سے ایک الگ ہی داستان نکلے گی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ PIA کے کئی ہفتوں سے کھڑے جہاز کا انجام یہ ہوگا، اور کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس میں سفر کرنے والوں کا یہ آخری سفر ثابت ہوگا۔ انہی میں میڈیا کی ایک ہر دل عزیز شخصیت اور ہنسمکھ انصار نقوی بھی تھے۔ انصار نقوی نے 25 سال تک صحافت کے پرخطر میدان میں خدمات سر انجام دیں۔ میں نے 88 کی بات بتا رہا ہوں جب میں نے یہ سفیر اخبار جوائن کیا، ایک لوکل نیوز پیپر تھا حیدرآباد کا، وہاں سے سفر شروع کیا۔ پھر 91 میں دی نیوز آیا جنگ گروپ کا، لوکل اخبار میں کام کرنے کا ایک ایکسپیرینس آیا، اس کو وہاں سے شروع کیا، اس کے بعد پھر دی نیوز سے میں جوائن کیا۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1988 میں روزنامہ سفیر حیدرآباد سے کیا۔ انصار نقوی نے 1991 میں بیورو چیف کے طور پر دی نیوز انٹرنیشنل میں شمولیت اختیار کی۔ صحافت کے ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور 1994 میں سندھ یونیورسٹی جامشورو سے گریجویشن مکمل کی۔ انصار علی نقوی 2002 میں جیو نیوز میں آؤٹ اسٹیشن رپورٹر حیدرآباد کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ انہوں نے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر، سینئر پروڈیوسر، ایگزیکٹو پروڈیوسر، ان پٹ ہیڈ اور کنٹرولر نیوز سمیت چینل کے کئی اہم عہدوں پر ترقی پائی۔ فروری 2015 میں انصار نقوی نے جیو نیوز چھوڑ کر بول نیٹ ورک کو بطور سینئر ایگزیکٹو نائب صدر کی حیثیت سے جوائن کیا، پھر یہاں سے سٹی نیوز نیٹ ورک جوائن کیا اور زندگی کے آخری سفر تک اسی نیٹ ورک سے منسلک رہے۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والی قومی ایئر لائن کی پرواز میں سوار تمام کریو ممبران کا تعلق کراچی سے تھا۔ جاں بحق ہونے والے کریو ممبرز کے اہل خانہ کو آج کراچی پہنچا دیا جائے گا۔ گزشتہ روز حادثے کا شکار ہونے والی قومی ایئر لائن کی پرواز PK 8303 میں کریو کے تمام ممبران کا تعلق لاہور سے ہی تھا۔ دوپہر 1:10 پر اڑان بھرنے والی پرواز کے کاکپٹ میں فرائی سر انجام دینے والے پائلٹ سجاد گل اور فرسٹ آفیسر عثمان اعظم دونوں کا تعلق لاہور سے تھا۔ پرواز PK 8303 میں سوار کریو ممبر فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم اشرف کا تعلق لاہور کے علاقے سبزہ زار سے تھا، جبکہ فلائٹ اسٹیورڈ عرفان رفیق علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں رہتے تھے، جبکہ کریو ممبر فرید چودھری لاہور کے کنال بینک کے رہائشی تھے۔ بدقسمت پرواز میں فضائی میزبان عاصمہ شہزادی لاہور کے علاقے وابڈا ٹاؤن اور آمنہ عرفان کا تعلق جہانگیر پارکس لاہور سے تھا۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے کریو کے اہل خانہ کو آج کراچی پہنچایا جائے گا۔ کریو کی 4 فیملیز نے کراچی جانے کے لیے بکنگ کروا لی ہے۔ مجموعی طور پر کریو ممبرز کے اہل خانہ کے 9 افراد آج 1 بجے PIA کی پرواز سے کراچی روانہ ہوں گے۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔
طیارہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے خوش نصیب مسافر محمد زبیر کا کہنا ہے کہ لاہور سے چلے تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کراچی پہنچنے پر طیارے میں اعلان کیا گیا کہ ہم لینڈنگ کرنے والے ہیں، لیکن 2 سے 3 منٹ بعد طیارہ کریش کر گیا۔ دیکھا ہے کہ وہ جب ہٹ ہوا ہے، ہٹ ہونے کے بعد جب میری آنکھیں کھلی ہیں میں نے دیکھا ہے تو ہر طرف آگ ہی آگ تھی، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا اور چیخو پکار تھی، بچوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، سب چیخو پکار تھی، سب اپنی جانیں بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا جو ہے وہ سیٹ بیلٹ کھولا ہے اور مجھے روشنی نظر آئی ایک جگہ پر، تو میں نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی اور میں اپنی جانے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور وہاں سے میں نے جمپ کی اور باہر آ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اترنے کی کہ ہم کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے لگے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے 10 سے 15 منٹ اس کو جہاز کو اڑاتے رہے اور انہوں نے کوئی خالی جگہ دیکھ کے ملیر کینٹ کا ایریا تھا وہاں پر انہوں نے لینڈ کروانے کی کوشش کی ہے پائلٹ نے، اور لینڈ انہوں نے پھر اناؤنسمنٹ کیا کہ جی ہم لینڈ کروانے لگے ہیں، لیکن کسی وجہ سے لینڈ نہیں ہو پایا تو وہ کریش ہو گئے۔ ملک میں کورونا کے جان لیوا وار جاری ہیں۔ وائرس میں مبتلا مزید 34 افراد جان بحق ہو چکے ہیں۔ ایک ہی روز میں 1743 افراد میں کورونا کی تشخیص ہو گئی ہے، جس کے بعد تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 52,437 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا کے وار جاری ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ایک ہی روز میں کورونا سے متاثرہ 34 افراد جان بحق ہو گئے، جس سے اموات کی مجموعی تعداد 1100 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 381، سندھ میں 340، پنجاب میں 324، بلوچستان میں 39 افراد زندگی کی بازی ہار چکے۔ اسلام آباد میں 12، آزاد کشمیر میں 1، گلگت بلتستان میں 4 افراد کورونا سے جاں بحق ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 14,705 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 1,743 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 52,437 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 20,883، پنجاب میں 18,730، اسلام آباد میں 1,457 افراد متاثر ہوئے۔ بلوچستان میں 3,198 کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گلگت بلتستان میں 607 اور آزاد کشمیر میں 171 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ ملک میں اب تک 16,653 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 53 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد بھی 3,40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں اب تک 21,60,000 سے زائد مسافر جو ہیں وہ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اور اس بیماری کو شکست دے کر مکمل صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جس میں 16,45,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب جا پہنچی ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کیسز روس میں ہیں، جہاں مریضوں کی تعداد 3,26,000 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح برازیل میں 3,32,000 سے زائد ہیں، اسپین میں 2,81,000 سے زائد ہیں، برطانیہ میں 2,54,000 سے زائد، اٹلی میں 2,28,000 سے زائد، فرانس اور جرمنی میں 1,80,000 سے زائد، جبکہ ترکی میں 1,54,000 سے زائد افراد اس جان لیوا وائرس کا شکار ہو چکے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی معیشت ڈوب گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی معیشت کو بچانے کے لیے کی گئی۔ پاکستان کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں 19ویں نمبر پر پاکستان کا نمبر ہے۔ کورونا کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا، جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور لوگ لاکھوں کے حساب سے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان بھی کورونا وبا کی زد میں ہے۔ ہم کورونا کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب کورونا کیسز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہم دنیا کا 19واں ملک ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے۔ حکومت نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کورونا پہ قابو پا لیا گیا ہے، کورونا کو فتح کر لیا گیا ہے یا کورونا کو شکست دے دی گئی ہے۔ صرف اپنی معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے ہم نے پرائم منسٹر عمران خان نے لاک ڈاؤن میں کمی کی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہیں کہ کورونا سے بچتے بچتے ہمارے لوگ جو ہے بھوک سے مر جائیں۔
मैं किसकी आंख से अपने चांद की तलाश करूं? हर साल की तरह इस साल भी चांद नजर आया, चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद का चांद मुअम्मा बन चुका है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं चांद निकलेगा। चेयरमैन रुयते हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चांद के लिए शहादतों का इंतजार है। अवाम को ईद मनाने के लिए चांद के ऐलान का इंतजार है। जी हां, आपको बताएं कि मैं किसकी आंख से अपना चांद तलाश करूं? चांद नजर आया, नहीं आया। पाकिस्तान में ईद का चांद मुअम्मा बन गया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं चांद निकलेगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चांद के लिए शहादतों का इंतजार। अवाम को भी ईद मनाने के लिए चांद के ऐलान का इंतजार है। आपको बताएं कि चांद नजर आया, नहीं आया। पाकिस्तान में ईद का चांद मुअम्मा बन गया। बुलेटिन में यहां लेंगे मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहेगा। किसकी आंख से अपना चांद तलाश करूं? हर साल की तरह इस साल भी चांद नजर नहीं आया, चांद नजर आया है। पाकिस्तान में हमेशा की तरह ईद का चांद मुअम्मा बन चुका है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि चांद निकलेगा, जबकि दूसरी जानिब उनके मुकाबले में चेयरमैन रुयते हलाल कमेटी कहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान कि चांद के लिए शहादतों का इंतजार है और अवाम बेचारे हमेशा की तरह पिस रहे हैं। वो चांद का इंतजार कर रहे हैं, उस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि चांद नजर आ गया है और कल अवाम ईद मनाएगी। जी हां, आपको बताएं कि चांद नजर आया, नहीं आया। पाकिस्तान में ईद का चांद एक दफा फिर से मुअम्मा बन चुका है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं चांद निकलेगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चांद की शहादतों का इंतजार है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज PK758 के जरिए 250 पाकिस्तानी सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच गए। अब तक खुसूसी परवाजों के जरिए 1000 से ज्यादा मुसाफिर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये तैयारा जद्दा से 5वीं परवाज पर था। अब तक खुसूसी परवाजों के जरिए से 1000 से ज्यादा मुसाफिरों को पाकिस्तान भिजवाया जा चुका है। रियाद से भी परवाजों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज दमाम से 2 परवाजों के जरिए 260 अफराद इस्लामाबाद गए थे। खुसूसी परवाजों में विजिट वीजे, खरूज नहाई और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों को तरजीह दी जा रही है। रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने और जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजामात की निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पैमरा को रेडियो कश अथॉरिटी करार दे दिया है। PBA का कहना है कि मुश्किल तरीन हालात में रेडियो इंडस्ट्री की मदद की जाए। पैमरा उनको मजीद मुश्किलात में डाल रहा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने एक बयान में पैमरा की जानिब से मुबैना तौर पर रेडियो नशरियात सनत को तबाह करने की कोशिशों की मजम्मत की है। PBA का कहना है कि पैमरा लेविज और टैक्सेस की मद में अपने खजाने भरने में मसरूफ है, जिससे न सिर्फ मालूमात की आवाज की फरहमी मुतासर हो रही है बल्कि लोग आसान तफरीह से भी मुतासर हो सकते हैं। PBA ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से मसले को नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। PBA का कहना है कि अगर हुकूमत ने इस्लाह नहीं की तो बहुत सारे रेडियो स्टेशन बंद हो जाएंगे और हजारों मीडिया वर्कर्स भी बेरोजगार हो जाएंगे। आलम इस्लाम की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान इंतकाल कर गए हैं। सजादा नशीन दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान पेशावर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा रात 10 बजे बामुकाम मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर शहर में अदा की जाएगी। ख्वाजा पीर मोहम्मद बद्र आलम जान, पीर मोहम्मद फख्र आलम जान और साहबजादा मोहम्मद सैफुल्ला जान सोगवारों में छोड़े हैं। भारत के जनूबी हिंदू मुस्लिम नफरत से बिल्कुल होश व हवास खो बैठे हैं। दीवानगी की तमाम हदें पार कर चुके हैं। जंगली जानवरों की तरह बगैर तफरीक औरतों पर, औरत हो या मर्द हो, झपट पड़ते हैं और तशद्दुद के इंतहा भी कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल दुनिया की तवज्जो मुंतज़िर है। भारत में मोदी सरकार के ज़ेरे तमाम तंजीम RSS के बलवाइयों ने जंगल का कानून बना रखा है। मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। पुलिस इनकी हमायती बन चुकी है। भारत सेकुलरिज्म से निकलकर इंतहा पसंदी और जनूनियत की मसनद पर बरजमान है।
गाय के मसले से शुरू करके कोरोना के आने का जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दिया गया है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करते हुए औरत मर्द में कोई फर्क नहीं की जाती। भारत माता और गौ माता का नारा लगाने वाले हिंदुत्व के परचाक मुसलमान बुजुर्ग औरत को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नहीं शर्माते। हिंदुत्व के गुंडों ने भारत का अमन तबाह कर रखा है। मोदी सरकार को याद रखना चाहिए, मुसलमानों पर तशद्दुद की वायरल होने वाली वीडियो एक दिन जरूर आलमी ज़मीर को जगाएगी। दुनिया भारत में इंसानी हकूक की गैर इंसानी पामाली का नोटिस लेगी। ईद उल फित्र पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए खुशी और मुसरत का मौका होता है, लेकिन भारतीय काबिज फौजियों के हाथों बदतरीन मुजालिम का शिकार मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों ने शायद ही कोई ईद की खुशी मनाई हो। दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी कैद में बसने वाले मजलूम कश्मीरी इस साल भी आहों, सिस्कियों, बंदिशों और बंदूकों के साय में ईद मनाएंगे। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के तूलो अर्ज बिलखसूस श्रीनगर जैसे मरकजी शहरों में मुसलसल कर्फ्यू लगा रखा है। कश्मीरी अवाम के बड़े पैमाने पर मुजाहरों से खाइफ बुज़दिल भारतीय फौज ने शहरियों को उनके घरों के अंदर महसूर कर रखा है। दूसरी जानब कोरोना के नाम पर सख्त तरीन लॉकडाउन भी जारी है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस अयाम में रोजाना किसी न किसी इलाके में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों को खून में नहलाया जाता रहा। लोगों की अमलाक तबाह की गई और उनकी मईशत को नुकसानात से दोचार किया गया। सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिन्हें इसी माह मुकद्दस में पैलेट गन की छरों, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से जख्मी किया गया। काबिज इंतजामिया की दरिंदगी का आलम यह है कि इस मुकद्दस महीने में भी हर जुम्मे के मौका पर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद सील करके हजारों कश्मीरियों को नमाज जुम्मा की अदायगी से रोका जाता रहा। मकबूजा कश्मीर ऐसा खित्ता है जहां अवाम को ईद की खुशियां कभी सही मायनों में देखना नसीब नहीं हुई। ईद की आमद से कबल ही भारतीय फोर्सेस ने पूरे कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई और जामे मस्जिद श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में नाम नेहाद सिक्योरिटी इंतजामात के बहाने कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा करके कश्मीरियों का जीना धोबर कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरी कौम को हर साल ईद के पुरमुसरत मौका पर ऐसे ही करबनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हिंदुत्व का जुनून अब भारत की गलियों और मोहल्लों में दंदनाता फिरता है। कोविड लॉकडाउन और सिक्योरिटी की लपेट में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में ही मुसलमानों को अजान देने से जबरदस्ती रोक दिया गया, जबकि मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों पर पुलिस का तशद्दुद बनाना मामूल बन गया है। नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों की इंतहा पसंद हिंदू ज़ेनियत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। तहम तमाम तर बर्बरियत, गैर इंसानी और नाइंसाफी के बावजूद कश्मीरी हिंदुस्तान की गैर इंसानी कार्रवाइयों के बावजूद अपनी आजादी की जद्दोजहद जारी रखने का अज़म रखते हैं। पाकिस्तान ने फिर भारतीय साजिशों से पर्दा उठा दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोन पर बात की और भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई संगीन सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से फौजी छावनियों, जालिमाना कार्रवाइयों में मजीद तेजी और मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशों पर पाकिस्तान की संगीन तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जोर दिया कि अपने दाखिली मसाइल, भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज अफवाज के जुल्म जबर, मुसलमानों के खिलाफ नस्ली तासुब, नफरत और इस्लाम मुखालिफ इक़दामात से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कोई भी नई मुहिम जोई कर सकता है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी सूरत हाल के हवाले में बर वक्त जामे ब्रीफिंग और आगाही देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जोर दिया कि वो तमाम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, इन मामलात से मुतालिक अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में एक दहाई से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले दहशतगर्दी ने 70,000 से ज्यादा कीमती जानें ले ली हैं। भारत की दहशतगर्दाना शरारतों ने भी वतन अजीज का सुकून तबाह कर रखा है। हित्ते के लिए गेम चेंजर सी पैक भी दुश्मन की रेशा दरानियों का शिकार है। दुनिया मान रही है कि भारत खित्ते के लिए खतरा बन चुका है।
पाकिस्तान अपनी लोकेशन के एतबार से आलमी फैसला साजी का इख्तियार रखने वाले ममालिक का पसंदीदा मुल्क है, जिसकी वजह से आलमी ताकतें वतन अजीज पर तबाह आजमाई करती रहती हैं। आलमी ताकतों ने इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी का बाजार गर्म किए रखा, जिसमें 70,000 से जायद जाने गिनवाने के अलावा इमलाक और मईशत के नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क भारत पाकिस्तान में अमन तबाह करने के लिए दहशत गर्द कार्रवाइयाँ करता रहता है। मकबूजा कश्मीर की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाना दुश्मन अफवाज का मामूल बन चुका है। हर कार्रवाई पर मुंह की खा कर भी एक नई कार्रवाई कर देता है। मोदी सरकार भारत और मकबूजा कश्मीर में अकलियतों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की पर्दापोशी के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी जारी रखे हुए है। पाकिस्तान खित्ते में अमन पर यकीन रखता है, जिसके लिए अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को बर्बाद कर रहा है। भारत अपने पड़ोसियों और खित्ते में अमन के लिए खतरा बन चुका। पाक चीन दोस्ती से शुरू होने वाला खित्ते में गेम चेंजर प्रोजेक्ट सीपैक भी भारत की दहशत गर्द कार्रवाइयों से महफूज नहीं, जबकि माशी तरक्की ही अमन की जामिन होती है। अब तो दुनिया भी मान चुकी है कि मोदी सरकार भारत में मजहबी आजादी के लिए खतरा है। मजहबी आजादी के लिए काम करने वाली तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में भारत में अकलियतों के साथ गैर इंसानी सलूक और हिंदुत्व के मुस्लिम कश एजेंडे ने भारत में मुसलमानों की जिंदगी जहन्नम बना दी है। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ रहिएगा।